अनमोल वचन विद केएल चले सफलता की ओर। दोस्तों, अभिमान जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य की समझ मान सम्मान को खत्म कर देता है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे व्यक्ति का अभिमान उसकी अक्ल को खा जाता है। शहर में एक व्यापारी था। उसकी छोटी सी दुकान थी और उसी दुकान से उसके घर का खर्च चलता था। उसके मन में इस बात का अभिमान था कि अगर वह नहीं रहेगा तो उसके घर का खर्च नहीं चल पाएगा। वह सोचता था कि वह अपने घर का मुखिया है और घर का खर्च चलाता है। उसके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा और बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था लोगों से। एक दिन वह एक संत के सत्संग में गया। वहाँ संत ने अपने प्रवचन में बताया कि किसी भी मनुष्य के बिना कोई कार्य नहीं रुकता, इसलिए अपने मन में यह अभिमान न पालें कि मैं नहीं रहूँगा तो यह काम नहीं हो पाएगा। सबको उसके भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग खत्म होने के बाद घर के मुखिया ने संत से प्रश्न किया कि मेरा घर तो मुझसे ही चलता है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर इनका काम कैसे चलेगा, उनका खर्च कैसे निकलेगा। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, सबको उसके भाग्य के अनुसार मिलता है। उस आदमी ने कहा कि इसे आप सिद्ध करके बताइए। संत ने कहा कि ठीक है, तुम 1 वर्ष के लिए अपने घर से कहीं दूर चले जाओ बिना किसी को बताएं। वह व्यक्ति 1 वर्ष के लिए गायब हो गया। संत ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि उस व्यक्ति को बाघ ने अपना शिकार बना लिया है। परिवार वाले दुखी हो गए। कुछ समय बीता। एक सेठ ने उसके बड़े बेटे को अपने यहाँ काम पर रख लिया। गांव वालों ने मिलकर उनकी बेटी की शादी करा दी और कुछ लोगों ने इनके तीसरे लड़के की पढ़ाई का खर्चे का जिम्मा उठा लिया। कुछ समय बीता। साल भर बीत गया। तब वह व्यक्ति धीरे से अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो घर वाले डर गए कि शायद कोई भूत आ गया है, इसलिए उन्होंने घर का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। पर जब उसने बताया तो भीतर से उसकी पत्नी की आवाज़ आई कि हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं, तुम जा सकते हो। यह सुनते ही वह व्यक्ति अवाक सा रह गया। उसका सारा अभिमान चूर हो चुका था। जो उसके मन में बैठा था कि वही सब कुछ करता है, वही सर्वोपरि है, वही अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अन्यथा परिवार वाले भूखे मर जाएंगे, यह सारी बातें उनके मन से धीरे धीरे निकलने लगी। दोस्तों, बड़े बड़े ढींगे हाँकने वाले भी मिट्टी में मिल गए। जैसे यह धरती पहले चलती थी होता था, वैसे ही हमेशा होगा। इसलिए अपने मन में, अपने वचन में, अपने कर्म में किसी भी प्रकार का अभिमान न रखें। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।